समाज को डस रहा है दहेज का सांप। बेटियों की जिंदगी हो रही है बर्बाद। वो बेचारी लगा रही है इंसाफ की गुहार। कोई नहीं सुन रहा उसकी फरियाद। शादी की तस्वीर हाथों में लेकर बिलखती ये वो अभागी है जिसकी जिंदगी का कोई अब सहारा नहीं है। जिस इंसान के साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लेकर जिंदगी जीने की सोची थी, उसी इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वो भी महज चंद नोटों की खातिर। जी, मेरी शादी 28 अप्रैल सन 16 को हुई थी और मेरे पिताजी ने काफ़ी अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था और मेरे ससुराल वाले उस दान से खुश नहीं थे, बिल्कुल नाखुश थे और उससे आए दिन मेरे साथ मारपीट करते थे। और जेठ जगतार सिंह मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता था और आए दिन मुझसे अगर मैं बात नहीं मानती थी तो पूरा परिवार मुझे मिलकर मारता था। एक लड़की की तकलीफ बयां करता ये मामला रामपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर का है, जहां 2 साल पहले डिंपल कौर की शादी कृपाल सिंह से हुई थी। डिंपल के मुताबिक उसके पिता ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। बावजूद इसके ससुरालियों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई और वो डिंपल को कम दहेज लाने के ताने देने लगे। बढ़ते बढ़ते ये मामला गाली गलौज तक पहुंच गया और एक दिन ससुराल वालों ने डिंपल की पिटाई कर दी। डिंपल के मुताबिक ससुराल वाले मायके से 5 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पति की हैसियत का हवाला देते हुए रुपए न लाने की बात कही, जिसके बाद उसे फिर पीटा गया। लोक लाज के डर से मायके वालों ने समझा बुझाकर बेटी को ससुराल में ही रहने की हिदायत दी। डिंपल की माने तो उसके जेठ और देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पीड़िता का आरोप है कि एक दिन ससुराल वालों ने उस पर तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जान बचाकर भाग निकली। इसकी शिकायत मैंने की थी थाना में, महिला थाने में और एसपी से। मेरी कहीं की सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता मायके वालों के साथ थाने पहुंची और दर्द भरी आपबीती बयां की, लेकिन वहां भी खाकी ने अपना खेल दिखाने में कोई कमी नहीं की और दरोगा ऋषि लाल ने पीड़िता से तलाक की अर्जी लिखवा ली। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसपी से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए दरोगा का तबादला कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर किसी के सुझाव पर पीड़िता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ सीएम के पोर्टल पर सारा मामला लिखकर शिकायत की, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का कहना है कि उसका पति राज्य मंत्री बलदेव औलख को अपना मामा बताता है और उसी का हवाला देते हुए उसे धमकाता भी है। एनडीटीवी भारत के लिए रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।